हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। लगभग एक महीने का समय है आप लोगों के पास, एक महीने से कम ही है। और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम का जो है यहाँ एसएससी का 2023-24 का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 486 प्रश्न पत्र ऑल सेट का जो है अध्याय संकलन यहाँ पे मिलने वाला है, आपको देखने को मिल जाए। अप टू डेट है पूरा, इसको हम लोग पूरा बेस्ट जो है करने वाले हैं टॉपिक वाइज। और आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, पहले हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले वो हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग जो है जियोग्राफी देख लेंगे, भूगोल देख लेंगे। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 11 से 21 पेज है। इकोनॉमिक देख लेंगे, अर्थव्यवस्था, उसके बाद जनरल साइंस देख लेंगे। और ये डेली क्लास चलेगी टॉपिक वाइज, आप लोग को डेली जो है इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन, इस पर डायरेक्ट मैं आपको आंसर्स पढ़ूंगा और उसके जो है कुछ फैक्टर्स बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पसाड़ काल यानी स्टोन एज से पूछा जा रहा है, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट 1 है एंशियंट हिस्ट्री, इसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन में दे रहा है निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान यानी हूफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महगढ़ा क्या हो जाएगा? महगढ़ा, याद रखिएगा महगढ़ा है जो नौ पसाड़ का एक पूरा स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है सबसे अच्छी बात क्या है, तो ये कहाँ पे स्थित है महगढ़ा? तो ये महगढ़ा जो है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल मवेशियों को खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के लिए प्रमाण मिट्टी के सतह पर पाए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल पा रही है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स थे। तो क्या थे? पत्थर के औजार थे। क्या थे? माइक्रोलिथिक्स। माइक्रोलिथ्स जो थे वो पत्थर के औजार थे। यहाँ पे लिखा है स्टोन टूल्स। माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार होते हैं, इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टरजाइट, चर्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता है और जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये उपकरण जो है वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब और त्रिभुज आदि में पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? पत्थर के औजार होते हैं। सेकंड का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है और इसको आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पसाड़ स्थल है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हुना सागी। क्या हो जाएगा? हुना सागी जो है बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2021 में पूछा भी गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? हुना सागी। और हुना सागी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। क्या है? पूरा पाषाण स्थल है, यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। हुना सांगी के पूरा पाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टर, डोलोराइट, चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। ये हमको याद रखना है। ठीक है, सेल्ट एक क्या है ये पूछा जा रहा है। सेल्ट क्या है? तो सेल्ट नहीं, सेल्ट एक नौपाषाणीय कालीन का क्या है? तो एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, एक इक्विपमेंट है कोई। सेल्ट एक नौपाषाणीय काल की एक उपकरण है। पूर्व पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पालिश किए गए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिन्हें सेल्ट कहा जाता है। सेल्ट का मतलब जो ये है कि जो लोग ये औजार रखे तो उसको जो है ये लोग कलर करना है, यानी उसका जो है पॉलिश करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उन्हीं को सेल्ट कहा जाता है।
नेक्स्ट है फिफ्थ में, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल। डी ऑप्शन सही है। यानी प्रागैतिहासिक युग का समय मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। ठीक है। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है और इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। और इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पलवरम, बदमदूरे, अतिरमपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिवाल में भी मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे पूरा तात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो बुर्ज होम। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बुर्ज होम। याद रखिएगा कि किसे पूरा तात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो बुर्ज होम में। बुर्ज होम क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पे कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उनके शव को पालतू कुत्तों के साथ ही दफनाया जाता था। 7th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। तो कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम नौपाषाणीय युगीन स्थल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़ नौपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? बलूचिस्तान। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेहरगढ़ नौपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, बलूचिस्तान। क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान। यानी 8th का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नौपाषाण युग से बहुत से अवशेष मिले हैं और यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान में बोला नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 8th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th में पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है, इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। 10th में पुरातत्व स्थल कुलडीहवा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अभी आपको याद रखना है, कुलडीहवा जो है उत्तर प्रदेश में। 10th का सी ऑप्शन सही है। नौपाषाण काल में सर्वप्रथम खद्यानों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्य ने जौ, गेहूं की अन्य किस्मों इस समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कुलडीहवा तथा मेहरगढ़ दो नौपाषाण कालीन बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कुलडीहवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कुलडीहवा एकमात्र नौपाषाणी पुरा स्थल है। ये आपको याद रखना है। 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो हथनोरा। कहाँ पे पाई गई है? हथनोरा। याद रखिएगा कि किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? हथनोरा। प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा जो है कहाँ पे है? एमपी में। कहाँ पे? एमपी। याद रखना है। नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमी इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म में साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे? ये आपको बताना है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बुर्ज होम। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम बिल्कुल करेक्ट है। ये याद रखनी है कि किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे? बुर्ज होम में। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है
और बुरजोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुरजोम में जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के सींग के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। 13 में पूछ रहा है जॉर्वे कल्चर एक चल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। याद रखिए जॉर्वे कल्चर जो है एक चालकोलिथिक यानी ताम्रप्रसारण कालीन जो है संस्कृति था और इसकी खोज जो है जॉर्वे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के नदी के तट पर स्थित एक गांव पुरातात्विक स्थल है, वहीं पर हुई थी। 14 में पूछा जा रहा है, इसको आपको बताना, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुरजोम। आपको पता ही चल गया बुरजोम कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, इसको जो है आपको मैच करना है और इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 15वें का राइट आंसर आपको करना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है? मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये यहाँ पे स्नानागार मिले थे। क्या है? ग्रेट बाथ। क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। हड़प्पा से क्या मिलेगा? स्टेचू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा, तो हड़प्पा से हो जाएगा ये। और कालीबंगन से क्या मिलेंगे हमको? हल का चिन्ह। क्या मिलेगा? हल का चिन्ह। और लोथल एक ही बता, लोथल से क्या हो जाएगा? पतन नगर। ठीक है, तो ए का 4 तक जिसमें हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ओनली ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 में पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सुरतगोई। क्या हो जाएगा? 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरतगोई जो है वो कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतगोई और मुंडी कहाँ का जो है दोनों अफगानिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 17 में पूछ रहा है और इसका आपको जवाब देना है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, तो प्राकृतिक चारकोल। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में मिले महाना स्नानागार को जो है प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। 17 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट 18 की बात किया जाए और इसमें पूछा जा रहा है लगभग 250 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था हिंदोस। क्या कहा जाता था? हिंदोस। ये याद रखना है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयूंड डुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। ठीक है, और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसकी 5 क्या है? महत्वपूर्ण जो है ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पूछ रहा है दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे शिफ्ट 1 में देखिए 2021 में पूछा गया है। तो दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? सुरतगोई। अभी आपने पढ़ा, ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन सा है? 21, और इसमें आपसे पूछा है कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा। कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा जो है राइट आंसर हो जाएंगे इसका। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष जो है 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी और ये भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। 22 में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा। कौन सा मिली थी? तांबा। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। 23 की बात किया जाए, इसमें पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो बनवाली में। कहाँ पे? बनवाली में। ये इसको आपको याद रखना है।
कि बनावली से जो थे, बनावली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। यह हरियाणा के हिसार जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष 1973 और 74 में RS बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? अभी अपने ऊपर ही पढ़ा, RS बिष्ट ने। किसने? RS बिष्ट ने। नेक्स्ट 25 में पूछ रहा है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं फौरों के निशान खोजे गए थे। कहाँ पे खोजे गए थे? बनावली में। कहाँ पे? बनावली में। 26 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बनावली से। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? कौन सी नहीं थी? सुमेरियन। सुमेरियन जो थी वो मेसोपोटामियन की भाषा नहीं थी, ये याद रखें। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया जो था विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान था। तो फ्रेंड यहाँ पे 28 क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें पूछा जा रहा है, हड़प्पन कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में। ये आपको याद रखना है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है। 29 में पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरों आमतौर पर एक के पास बने होते थे, तो किसके? आंगन के पास बने होते थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, आंगन आप लोग जानते होंगे क्या होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसका बताना है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? तो कहाँ पे पाई गई थी? लोथल में। कहाँ पे? लोथल। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? अग्नि की वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिलों में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। 31 में पूछ रहा है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलुआ। क्या कहते हैं? मेलुआ। ये याद रखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेटस दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ है। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के मेलुआ कहकर पुकारते थे। क्या कहकर? मेलुआ। 32 में पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। कितने? 3। ये याद रखिएगा, 3 जो है विशाल पत्थर से दीवारों से घिरा हुआ था। 33 में पूछ रहा है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। याद रखिएगा, राखीगढ़ी। तो कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में था? राखीगढ़ी। 34 में पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कांसे का। कांसे का सामग्री का उपयोग करके जो है नृत्य करती हुई लड़की बनाई गई थी, नॉट लकड़ी, ठीक है। लड़की बनाई गई थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 35 और इसमें आपको बताना है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो परवरा। और ये कहाँ पे है? दैमाबाद आपको मैंने बताया था, महाराष्ट्र के, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन हड़प्पा स्थल जो भारत में स्थित है आपको बताना है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, अभी आपको मैंने बताया ही। निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? तो किसकी खो गई थी? हड़प्पा की। सबसे सर्वप्रथम किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की। याद रखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है।
और बात किया जाए मोहनजोदड़ो की तो खोज आपको पता ही होगा, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट 38 में पूछ रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो बनावली से। कहाँ से? बनावली से। इसको आपको याद रखना है। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट 39 में पूछ रहा है किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो किसका था? लोथल का। लोथल का याद रखिएगा। और लोथल भी कहाँ है? अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के स्थित। लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने 1954 में की थी। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के। किसके? चेनाब। ठीक है। और चेनाब कहाँ है? जम्मू में। नेक्स्ट 41 में पूछ रहा है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ग्रेट गैनरी थी। क्या थी? ग्रेट गैनरी जो थी वो सबसे बड़ी इमारत थी। उसी को विशाल अन्नागार कहते हैं। ग्रेन मतलब होता है अनाज, उसी से ग्रेनरी बना है। ठीक है। GRAIN ग्रेन मीन्स होता है अनाज। फोर्टी टू में पूछ रहा है किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो कहाँ पे था? लोथल में। याद रखिएगा, लोथल में। 43 में पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। तो काश युगीन की। किसकी थी? काश युगीन की। डी ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता एक काश युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सुरकोटजा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। सुरकोटजा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। 45 में पूछ रहा है पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो से स्थित है? तो किससे स्थित है? सिंधु घाटी का सभ्यता जो है किससे स्थित है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। 46 में पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो लोथल है। कौन सा है? लोथल। 46 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 की बात किया जाए किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? तो धौलावीरा गुजरात। कहाँ पे? धौलावीरा गुजरात। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन से आए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जो है खुदाई करने पर सामने आए थे। 48 का सी हो जाएगा। 49 में पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़। कौन सा है? रोपड़। याद रखिएगा। सिंधु कौन सा नदी स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? रोपड़। कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 51 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से जो है इसको आपको बताना है 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। ठीक है। ये आपको बताना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52। सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी शताब्दी BC के किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो हिंदू का। किसका? हिंदू का। यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग के लगभग 50 क्वेश्चन से ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। और फिर कल से जो है हम लोग यहाँ से वैदिक कल्चर देखेंगे, थर्ड जो है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।